हमको डायोड बना के दिया गया है, ठीक है। डायोड बना हुआ है और सर्किट बनी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बताने को। और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक किस पे पूछी गई है? आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का प्लॉट पूछा गया है। तो यानी अगर मैं एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर यहाँ आउटपुट वोल्टेज है, इधर इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आउटपुट भी कुछ वेरी कर रहा है, तो हमें उस पर बताना है कि कब क्या आएगा। अगर हम ये पता कर लें तो हम सर्किट को अपने मतलब सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई हमको डायोड दिया गया हो, तो डायोड में करंट फ्लो करने के लिए अगर ये वोल्टेज, इसको मैं वीपी बोल रहा हूँ और इसको वीएन बोल रहा हूँ, तो करंट हम चाहते हैं इसी डायरेक्शन में, ये तीर से ध्यान रखना चाहिए डायोड को, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो अब करंट फ्लो कराना है हमको डायोड में, तो हम क्या चाहेंगे कि जो वीपी है, ठीक है, ये आइडियल डायोड के केस में वीएन से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये होता है आइडियल डायोड, ठीक है। आइडियल डायोड, तो उस केस में क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में ये कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये रियल डायोड है तो इसमें कट इन वोल्टेज हमको 0.7 गिवन है। कहने का मतलब ये है जब करंट फ्लो करेगा तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, ठीक है। अगर 5 वोल्ट है तो ये ड्रॉप करके डायोड जो है, अगर इधर 5 वोल्ट है और इधर तो ये ड्रॉप करके इसको 4.3 कर देगा, ठीक है। जो भी वोल्टेज लगा होगा वो इसमें ड्रॉप करेगा। तो अब मान लो 0 वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे सोचते हैं, 0 वोल्टेज अगर लगा हुआ है या 0.1 वोल्टेज लगा हुआ है, तो 0.7 का ड्रॉप करना चाहिए। अगर ये 0.7 का अगर ड्रॉप करेगा तो -0.6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तो भाई ब्लंडर हो गया, -0.6 का मतलब है करंट इधर को नहीं, करंट इधर को फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो अब केस है, डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, तो वीपी और वीपी शुड बी ग्रेटर देन वी एन प्लस 0.7 वोल्ट। अगर मैं इसको कहूँ, वीपी माइनस वी एन की वैल्यू 0.7 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जो है करंट फ्लो करेगा, ठीक। अब ये तो कुछ कहानियाँ हो गई। अब बात करते हैं अपने डायोड पे। अब देखा जाए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो या तो नीचे वाला हो। दोनों दोनों एक साथ फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकते हैं क्योंकि उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे करंट फ्लो होने की दो ही कंडीशन है, या तो ऐसे फ्लो हो करंट, या तो इस रास्ते करंट फ्लो हो। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, तो मैं एक रास्ता ये लेता हूँ कि ये करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है मेरा? एफ डायोड 1 इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का मतलब कि डायोड 1 शॉर्ट सर्किट है। तो हम क्या चाहते हैं? वी इनपुट, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है डायोड के इधर वाला, ठीक, वो डायोड के इस साइड वाले वोल्टेज से बड़ा हो। तो मतलब कन्फ्यूजन होगी, तो मैं यहाँ चलो दो वोल्टेज लिख लेता हूँ। इसको बोल देता हूँ वी टू, या वी1 बोल देता हूँ, चलो, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ वी2। तो वी2 वी1 से बड़ा होना चाहिए, प्लस कट इन वोल्टेज होने की वजह से 0.7 वोल्ट से भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब मैं अगर वी1 की बात करूं, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया और वी1 की भी बात करूं, तो यहाँ 1 वोल्ट भी तो लगा हुआ है, यहाँ पर 1 वोल्ट भी लगा हुआ है। तो यानी जो हमारा वी2 है वो कितने से बड़ा होना चाहिए? एटलीस्ट यहाँ का जो वी1 का वी2 का जो पोटेंशियल है, अरे मैंने क्या लिख दिया, वी2 वी1 लिख दिया, उल्टा लिख दिया। V1 शुड बी ग्रेटर देन V2 प्लस 0.7 वोल्ट, ठीक है। ये कर, तो अब V1 माइनस V2 शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। ये हमारी कंडीशन हो गई करंट फ्लो करने के लिए। करंट फ्लो करने के लिए इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0.7 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए, तभी डायोड जो है करंट फ्लो करने देगा। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो V2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मेट। तो V1 शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ देखो 1 वोल्ट है और मैं कह रहा हूँ कि करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, 1 ओम के रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो हो रहा है।
तो ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, यहाँ से 0 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये +1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो जब 0 वोल्ट का करंट यहाँ जब फ्लो होगा तो यहाँ का भी वोल्ट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट ही आएगा। यानी जस्ट करंट फ्लो होने वाला है, उस केस की कंडीशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट, तो V1 शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक, तो D1 के फॉरवर्ड बायस होने के लिए ये कंडीशन आ गई हमारी। अगर ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सर्किट बनेगी, ठीक है, यानी V1 अगर ग्रेटर देन है 1.7 वोल्ट के, तो जो हमारी सर्किट बनने वाली है डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पहला डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरा डायोड ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, और यहाँ आ गया आउटपुट वोल्टेज, यहाँ लगा है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, हमने लगाया इनपुट वोल्टेज कुछ लगाया है, तो हो क्या रहा है, ये यहाँ का पोटेंशियल देखो, आउटपुट पे भी हमको वही मिल रहा है। अगर 1.7 से बड़ा है तो क्या हो गया, V आउटपुट बराबर V इनपुट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं किनारे छोटा सा, तो मैंने कहा कि ये रहा 1.7 वोल्ट, ठीक है, और ये रहा हमारा V इनपुट की एक्सिस, ये रही V आउट की एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा 1.7 के बाद जो है 1.7 तक, तो यहाँ भी देखो 1.7 वोल्ट हो गया। इसके बाद जो है आउटपुट इनपुट के बराबर होगा, इतना मैंने बना दिया। ठीक, अब आते हैं उसके पहले, अगर मैं दूसरे वो रजिस्टर दूसरे डायोड की अगर बात करूं, उस केस में क्या होगा, अगले डायोड की बात करूं, तो अगला डायोड यानी हम चाहते हैं करंट इधर से इधर को फ्लो करे। ठीक है, करंट इधर से इधर को फ्लो करे, तो उस केस में क्या होगा, पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला डायोड जो है, नीचे वाला डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये हो जाए हमारी बैटरी 1 वोल्ट की, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, अब मैं चाहता हूँ करंट इधर से इधर को फ्लो हो। ठीक है, इधर से इधर को करंट फ्लो हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ V2 और इसको बोल दे रहा हूँ V1। तो हमारे केस में अब क्या हो रहा है कि करंट इधर से इधर को जा रहा है, तो यानी V2 का पोटेंशियल हायर होना चाहिए, किससे, V1 से, तभी करंट जो है फ्लो करेगा। और कितना हायर होना चाहिए, +0.7 वोल्ट से भी हायर होना चाहिए। ठीक, तो अब हमें V1 पता है, V2 पता है, अब हम क्या चाहते हैं, देखो V2 हमारा क्या है इस केस में, इस केस में हमारे V2 की वैल्यू है 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट से छोटा होना चाहिए V1 प्लस 0.7 वोल्ट, तो यानी 1 माइनस 0.7 से छोटा होना चाहिए V1। तो यानी V1 जो है क्या कहते हैं, 0.3 वोल्ट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, और ये बैटरी, तो V इनपुट बराबर इस केस में V आउटपुट हो जाएगा। तो यानी ये आ गया मेरा 0.3 वोल्ट कहीं पे। ठीक है, 0.3 वोल्ट पे क्या हो जाएगा, उससे छोटा होने पे, उससे 0.3 वोल्ट पे क्या होना चाहिए, 0.3 वोल्ट से अगर हमारा कम है इनपुट वोल्टेज, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ऐसे पीछे की ओर। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब ऐसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलनी चाहिए। अब एक सिचुएशन ये आएगी, एक सिचुएशन ये आएगी कि 1 पॉइंट क्या कहते हैं, 1.7 और 0.3 के बीच में क्या होगा, 1.7 और 1, ये जो ये वाली जो रेंज है,
इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में दोनों ही डायोड जो है ओपन हो रखे होंगे, दोनों ही डायोड क्या होंगे, ऐसे होंगे, ओपन सर्किटेड होंगे, दोनों डायोड ओपन होंगे, और यहाँ आउटपुट लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये 1 वोल्ट की बैटरी। तो उस केस में जो आउटपुट होगा वो 1 वोल्ट आ रहा होगा। तो इस रेंज में जो वोल्टेज आएगा, इसके बाद 1.7 के पहले यहाँ, तो यहाँ कहीं जो हमारा वोल्टेज आएगा ये 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, 1.7 के बाद जो वोल्टेज है वो फॉलो कर रहा है, और इसके 0.3 के पहले जो है फॉलो कर रहा है, बीच में यहाँ कहीं 1 वोल्ट है। तो ऐसी जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिख रही होगी वही आंसर होगी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये देखो 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, सारे ऑप्शंस जूम करके अगर मैं दिखाऊं, तो हमने जो बनाया हुआ था ये था सिनेरियो। तो ये वाला कंडीशन देखो, ये बेस्ट मैच हो रहा है ऑप्शन ए इस केस में।